महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। यह आगत तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही आ रहा है, ना कि तुम्हारे जीवन को जरा भी नुकसान पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहाय करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है, वह स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें अनुभूति कराएंगे दिव्यता का, चमत्कार का और अपन का। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन में भी आ रहा है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे दुखों को भूल जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा कहने वाला है। वह ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। उसे अभी मालूम नहीं है कि वह क्या अनमोल हीरा होने की बात अपने मन में सोच रहा है। उसने अपने जीवन में यह जो फैसला लिया हुआ है, वह स्वयं से नहीं लिया है, वह बल्कि किसी दूसरे की बातों में आकर लिया है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ उसके मन में बुरी बातें डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक से उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। वह शख्स तुमसे बहुत सी बात छुपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमा फिरा टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर वक्त उसको बेचैनी महसूस होगा। वह स्वयं में भी खुश नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि वह किस जगह पर रह रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अनुचित बुरे विचार आएंगे। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति दूसरे के वश में होता है तो उसके साथ अनेकों गलत चीजें होने लग जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता था, तुम्हारे साथ अपना दुख सुख सब कुछ बांटता रहता था, अचानक से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर तुम विलाप करने लगोगे। तुम्हें रोना आ जाएगा। तुम यह सोचोगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। माँ, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो वह इतनी जल्दी बदल गया। उसके अंदर लाखों अच्छाइयाँ थी, फिर अचानक से उसके भीतर इतनी कमियां कैसे आ गई हैं। तुम जिनसे अपने दिल की बातें किया करते थे, जो तुम्हारे दिल का हर हाल जानता था, वह अब बदल कैसे गया। जो सदैव तुम्हें सहयोग किया करता था, जो हमेशा तुम्हारे लिए सहायता की बातें, तुम्हारे साथ खड़े रहने की बातें करता था, वह बदल कैसे गया। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार अब बहुत ज्यादा बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरे जा रहे हैं। वह केवल इस समय दूसरों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब तुमको भी उसे लेकर गंभीर चिंता होने लगा है। मेरे बच्चे, यह क्यों हो रहा है। तुम मुझसे अभी से यह कहने लगे हो कि मैं उसे जल्द से जल्द ठीक कर दूं, उसे तुम्हारा बना दूं। तुम जितना जल्दी हो सके उस दूसरे व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने लेकर आओ। मैंने इसका के लिए तुम्हें चुना है। जो व्यक्ति छुपकर पीठ पीछे वार कर रहा है, तुम्हें उसकी सच्चाई सामने लाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वही यह सब स्वांग रचा रहा है। तुम्हें यह पता करना है कि तुम्हारा इस समय किन लोगों की संगत में है, किन लोगों की संगत में वह स्वयं को झोंक रहा है, जिसके कारण वह अपने परिवार के बारे में भी, अपने साथी के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। तुम पता लगाओ, वह कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे घर में यह कार्य करवा रहा है, जो तुम्हारे जीवन में जहर उड़े रहा है। तुम सबके सामने उसकी सच्चाई लेकर आओ और सबको उसका असली चेहरा दे दिखाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसने जितना गलत कार्य करना था कर लिया। अब तुम्हारी बारी है उसके राज से
पर्दा हटाने की और अपनों को बचाने की तुम्हारे हाथों में मैं शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसे सबक सिखाना है, उसकी करतूतों को सभी के सामने लाना है। उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं वह सब बाहर आएंगे और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसने कितना अनुचित कार्य किया है। मेरे बच्चे, तुम जब यह करोगे तभी उसकी हरकतों पर ताला लगेगा, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जरिए मैं उसे भी सुधारने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन है, मैं तुम्हें संकेत दूंगा, तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा। साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही अपने जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखा है और उनके साथ प्रेम रखा है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन तुम्हारे महादेव तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूं, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक उसकी आवश्यकता था। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में खुशियां ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम अब से अपने जीवन हर खुशियां पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगा। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलता है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से ले देते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाता हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देता हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं। उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देते हैं वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ है और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरे भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा।
लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है, तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमान से करते जाओ मेरे बच्चे। अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं, मैं दौड़कर चलाऊंगा मेरे बच्चे। एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे मेरे बच्चे। कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है, तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं मेरे बच्चे। जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आया हूँ, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुना मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह दुनिया तो तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तक तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके मेरे बच्चे। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी रे बच्चे। अपने अंदर के शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, लेकिन केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना मेरे बच्चे। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता, हर कार्य की अपनी मान्यता होता है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। लेकिन यह कैसा न्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वह सारे कार्य करने होंगे जो कार्य आज तुम्हारे महादेव तुम्हें बताएंगे। यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम एक बार में ही अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज और रखना कि
जब तुम उन कार्यों को करना प्रारंभ करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, उसके बाद तुम्हें कभी अपने कदमों को पीछे नहीं रखना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे कदम पीछे हुए तो तुम अपने आप ही जीवन में पीछे हो जाओगे, और एक बार पीछे होने पर तुम स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना है, उसे अब ध्यान से सुनो। ने जो गलती की तुमने, जो भी आज तक अपने समय को व्यर्थ किया, उन सबको आज से करना बंद करो। जब तुम किसी चीज को बंद करते हो, वहां से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी गलती और समय की बादी को बंद करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। दूसरा कार्य तुम्हें इसके बाद अपने समय में अब उन चीजों को करना है जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार आए। जैसे कोई नई नौकरी करो या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करो, तो तुम उसकी शुरुआत छोटे से कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा समय व्यतीत होने लगेगा, तुम्हारा तरक्की करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह दो कार्य कर लोगे, तब तुम्हें तीसरा कार्य जो करना है, वह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अब अपने तीसरे कार्य को भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें अपने तीसरे कार्य में मेरी पूजा करना है। मेरी पूजा करने से जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई है, वह आगे भी ऐसे ही पूरा होगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा करना अनिवार्य है। मेरी पूजा करने का अर्थ है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और जब तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं एक मनचाहा वरदान प्रदान करेगा। तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जो तुम्हारे उस मनचाहे वरदान को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। मेरे बच्चे, यह 3 कार्य जो मैंने तुम्हें बताए हैं, यह तुम्हारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि तुम्हारे लिए भोजन, क्योंकि यह तुम्हें जीवन भर की शांति, सुख एवं समृद्धि एक साथ देंगे। अपने अंदर छोटा सा बदलाव आज तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को सफल करेगा। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब केवल अपने मतलब के लिए ही कार्य लवाने में लगे हुए हैं, और तुम केवल अपने मन को झूठे ब्रह्मा में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा आशीर्वाद लो। अगर तुमने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया है, तो तुम्हें जीवन में बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपनी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती नजर आए। मेरे संदेश को यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो सदा खुशियां ही पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गया हूँ। अब थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्न बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देता है। और प्रसन्न होने के लिए वही दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण उलेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना सरल हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है, अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है।
तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा मेरे बच्चे जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो, तुम की किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, लेकिन मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम सपने में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं। तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है। सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है तब उस वस्तु का मूल तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल पुथल के सामने आता है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर यह बात याद रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो तब मैं प्रेम से हजारों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आता हूँ। मेरे बच्चे, तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, लेकिन मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे कब प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कई अधिक व्याकुल में हूँ। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानता हूँ कि तुमने अब तक जी में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो घटनाएं घटित हुई हैं वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहता हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, लेकिन तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 10 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देना है तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे, कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वह सब पढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आया है। सभी की क्षमता के अनुसार में उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है। तुम मेरे प्रिय छात्र हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हर राह पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्तियों के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को एवं लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधनों में उन्नति प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है? यह स्वयं से प्रश्न करो। अपनी चेतना के मूल
उद्देश्य को करो, वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वारा एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान कर प्रारंभ करो, मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाता रहूंगा और बिना डरे चलना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ता हूँ। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा छूना है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोच भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित कर लो। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। और दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। अनुभव तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए उन रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहता हूँ। मेरे बच्चे, संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 74 टाइप करें।